आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आप सब इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और साथ में पटवारी, इसकी तैयारी आप एक साथ कैसे कर सकते हैं। देखिए, बहुत सालों के बाद आप बोल सकते हैं कि 3 सालों के बाद जो है व्यापम के इतने सारे पोस्ट हैं आपको देखने को मिले हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। और अगर आप एक क्या है सिस्टमेटिक अप्रोच लेके चल रहे हैं जी, मेरा कुछ ऐसा प्रिपरेशन हो जाए कि सारे एग्जाम में मेरे को बेनिफिट हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइएगा। बहुत सारे MCQ के सीरीज़ जो हैं हमने बना के रखे हुए हैं आपके लिए। पूरे अक्टूबर भर हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके का MCQ प्रोवाइड कराएंगे क्योंकि आपको पता है ACF का एग्ज़ाम का डेट भी CGPSC ने जारी कर दिया है। 11 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है और ये 30 तारीख तक भराएगा अक्टूबर के महीने में, और 5/12/2021 डेट रखा गया है। तो ACF का एग्ज़ाम हो, आपका SI का एग्ज़ाम हो, फूड इंस्पेक्टर, RI या पटवारी, MCQ की नीड पड़ती है। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमारी संस्था ने बहुत ही बेहतरीन MCQs तैयार किए हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और चलिए फिर आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। ये जो मैं आपको कंबाइन अप्रोच बता रहा हूँ ना, इसकी हम लोग ऑफलाइन जो है क्लासेस शुरू कर चुके हैं। तो जो इंटरेस्टेड हैं, अंबिकापुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा पता दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं एक एक करके हर एक चीज़ों को। सबसे पहले देखिए, हम लोग को सिलेबस समझना पड़ेगा। सिलेबस समझने से पहले हम लोग एक अप्रोच नहीं देख पाएंगे, ठीक है। सबसे पहला चीज़ तो आपको जो ध्यान रखना है कि जो SI का फॉर्म आया हुआ 1 अक्टूबर से भरा रहा है, ठीक है। अगर आप SI की तैयारी कर रहे हैं तो पहले फॉर्म भर दीजिएगा। लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, सर्वर हैंग हो जाता है, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सब इंस्पेक्टर में जो आपको सबसे पहला चीज़ पता होना चाहिए वो है आपका सिलेबस। सबसे पहला चीज़ जो ध्यान रखिएगा, जो आपका सबसे पहला चरण होगा ना, वो फिजिकल नहीं है, ठीक। शारीरिक नाप जोख होगा लेकिन फिजिकल का एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे कंफ्यूज हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिजिकल जो है आपका, देखिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले होगा आपका शारीरिक नाप जोख। इसमें आपका हाइट नापा जाएगा, हाइट हो गया। उसके बाद फिर आपका सीना नापा जाएगा। उसके बाद फिर आप फ्लैट फुट है कि नहीं वो नापा जाएगा। आपका आई साइट कितना है, आँख से आप कितना बेहतर देख पाते हैं, वो नापा जाएगा। आप क्या है, आपका जो नी है, ठीक है, क्रॉस नी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें नापी जाएंगी। यहाँ पे फिजिकल का एग्ज़ाम नहीं होगा, ये हो जाएगा। इससे आप क्वालिफाई हो गए तो आपका होगा पहला प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, जिसमें आपका GS का पेपर है। और डिटेल बता देता हूँ मैं, क्योंकि हमको अप्रोच देखनी ही है तो हमको देखना पड़ेगा। प्रीलिम्स में आपका होता है ये पेपर 100 क्वेश्चन का, और ये होगा हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। अब आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स में हम लोग देखते हैं पहला जो है आपका GS, ये है इंडिया का GS। इसमें आपका सामान्य ज्ञान, ठीक। सामान्य ज्ञान के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। सामान्य ज्ञान के अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा, सामान्य ज्ञान के अंदर आपको मिलेगा हिस्ट्री भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी मिलेगा, इकोनॉमिक्स भी मिलेगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा, एनवायरनमेंट भी मिलेगा, साथ में थोड़ा सा आपका दर्शन का भाग भी मिलेगा। इजी क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं। तो इतने आपके सामान्य ज्ञान में आ जाएंगे। जो लास्ट आपका पेपर हुआ था ना 2013-14 वाला, तो सामान्य ज्ञान पे वहाँ पे हमको देखने को मिले थे 30 से 35 क्वेश्चन। वेटेज देख लीजिए कितना ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अगर छत्तीसगढ़ से संबंधित है, अगर आप CG व्यापम दें या CGPSC, तो ये कोर सब्जेक्ट होता है, ठीक। तो यहाँ से आपका लगभग 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। गणित से लगभग आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग से 5 मार्क्स के, कंप्यूटर से 5 मार्क्स के, सामान्य विज्ञान से लगभग 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। ये सामान्य विज्ञान भी आपका सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ही आ जाता है। और करंट अफेयर में आपको लगभग 10 नंबर आसपास का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 100 क्वेश्चन लगभग आपके बनते हैं, और जिसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज जो है आपका है सामान्य ज्ञान का। तो सबसे पहला चरण जो होगा
आपका शारीरिक नाप जोप के बाद होगा प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स के लिए आपको जीएस बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। और आप ये अप्रोच नहीं रख सकते कि जीएस को बस चलिए पढ़ लेते हैं ताकि प्रीलिम्स निकल जाए, क्योंकि अगर आप जब ऐसा सोचेंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि मेंस का भी एग्ज़ाम होना है, और जब मेंस का एग्ज़ाम होना है तो वहाँ पे जीएस आपको दोबारा मिलेगा। तो जीएस का क्या करना है ना, आपको जीएस और मैथ्स ये सारे सब्जेक्ट को आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। मैं बताता हूँ किस सब्जेक्ट को आप डिटेल पढ़िएगा। देखिए मेंस में आएंगे तो मेंस 200 नंबर का आपका मेंस होने वाला है। हर एक पेपर जो रहेगा 200 मार्क्स का होगा, जिसमें से पेपर 1 है आपका हिंदी और इंग्लिश। हिंदी कितने का, 125 मार्क्स का तो हिंदी हो जा रहा है, और इंग्लिश 75 मार्क्स का। वेटेज देख लीजिए, ठीक। पेपर 2 फिर से जीएस और फिर से जीके, वही वाला जो आपने प्री में पढ़ा था। तो आपको जब पता है पहले से कि पेपर 2 पे आपका जीएस जीके दोबारा है और यहाँ वाले पेपर के लेवल हार्ड होंगे, प्री में तो आपका छाटना है सर, तो आप जीएस जीके को डिटेल क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आपको जीएस जीके को डिटेल पढ़ना चाहिए। तीसरे नंबर पे आइए एप्टीट्यूड। देखिए मैथ्स रीजनिंग फिर आ गया, फिर आप वही प्री निकालने के हिसाब से अगर मैथ्स रीजनिंग पढ़ेंगे तो यहाँ फंस जाएंगे। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लास्ट के इंटरव्यू तक का सोच के चलना पड़ेगा। एग्ज़ाम कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्री निकल जाए फिर मेंस होगा, मेंस कर लूँ तो फिर इसके बाद होगा, नहीं, ऐसे में आपका नहीं निकलने वाला, ठीक। ये बहुत एक्सेप्शनल केस होगा जिनका निकलेगा। तो ज़्यादा समझदारी इसमें है क्योंकि आपके पास टाइम है तो डिटेल अप्रोच के साथ तैयारी करिए। तो देखिए यहाँ पे जो जीएस जीके का पेपर है इसको डिटेल करिए। थर्ड पेपर देखिए एप्टीट्यूड और रीजनिंग का, इसको डिटेल करिए। हिंदी इंग्लिश का वेटेज आपका प्री पे नहीं है तो इसको मत पढ़िए। पेपर 1 को एटलीस्ट आप छोड़ सकते हैं ना फिलहाल के लिए, ठीक है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको कि क्या करना है आपको पेपर 1 का। चौथा पेपर आता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एमएस फॉलो के लिए है। और पांचवा पेपर जो है कंप्यूटर, यानी कि जो इस फॉर्म को भरा हुआ है इस पद के लिए, उनका पेपर 4 और पेपर 5 होगा। तो ये पेपर 1, 2 और 3 ये तो सबके लिए है, तो हम लोग इनके बारे में बात करने वाले हैं मेन। तो हमको अभी तक क्या समझ में आया, जीएस के पेपर पे बहुत डिटेल है सिलेबस, ठीक। और एप्टीट्यूड मैथ्स और रीजनिंग आपका यहाँ पे भी पढ़ रहा है, आपका मेंस में भी पढ़ रहा है। तो पेपर 2 और पेपर 3 को क्या करिएगा ना, डिटेल्ड तैयारी करिएगा। हमारी संस्था नोट्स भी प्रोवाइड कराती है, नोट्स के माध्यम से हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिटेल्ड पढ़ा दे रहे हैं ताकि आप कहीं भी फंसे मत, ठीक है। आप प्री और मेंस दोनों के हिसाब से तैयार रहें, ठीक। तो आपको इस टाइप का अप्रोच लेके तैयारी करना है। तो यहाँ तक मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई डाउट रह गए हैं कमेंट करिएगा, कमेंट करके पूछिएगा। हमारी टीम जो है आप तक संपर्क करने की कोशिश करेगी। आपके जो डाउट है, जो भी डाउट है उसका समाधान किया जाएगा। यहाँ पे जब ऐसा ही हो जाता है, देखिए मेंस हो गया, मेंस के बाद होगा आपका फिजिकल। आप फिर फिजिकल का एग्ज़ाम निकालेंगे, इसके बाद होगा इंटरव्यू, उसके बाद आएगा आपका फाइनल लिस्ट, ठीक। फिजिकल यहाँ होगा आपका। अगर प्री निकल गया है ना तो मेंस की तैयारी करते करते आप 1 महीने 1.5 महीने में आराम से फिजिकल कंप्लीट कर लेंगे। तो एकदम पूरे तरीके से अपने आप को नहीं छोड़ देना है फिजिकल पे। जिनका फिजिकल ठीक ठाक है हर दिन लगभग 1 आध घंटा दीजिए, काफ़ी है। और बाकी टाइम पढ़ाई पे लगाइए, ज़रूरी है ये। आपका प्री नहीं निकलेगा फिजिकल का क्या कर लेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। चलें आगे, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं फूड इंस्पेक्टर के बारे में। फूड इंस्पेक्टर का सिलेबस सिंपल सा है। सबसे पहला मैथ्स रीजनिंग, दूसरा है जीएस, वही इंडिया वाला, इधर फिर छत्तीसगढ़ का जीएस, और चौथे नंबर पे आता है एक्ट और अधिनियम। देखिए फूड इंस्पेक्टर का पेपर होता है 200 मार्क्स का, जिसमें से 150 मार्क्स के आएंगे आपके मैथ्स रीजनिंग, जीएस और सीजीजीएस। इसका मैंने जो है क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जाके प्राप्त कर सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप को एक्सेस कर सकते हैं। एक्ट आता है आपका अधिनियम, यहाँ पे आपका फूड से रिलेटेड एक्ट आ जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ जाएंगे, बहुत सारे एक्ट दिए हुए हैं। इसके साथ में आपका कंप्यूटर है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मैथ्स, जीएस और जीके ये तो आपको एसआई में भी मिला, यहाँ भी मिल रहा है। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट है जिनको मैं बोलता हूँ कोर सब्जेक्ट। ये ऐसे कोर सब्जेक्ट हैं जो आपको हर एक पेपर में मिलने वाले हैं। जब हर पेपर में मिलने वाले हैं और हमेशा आने वाले हैं तो आप इस कोर सब्जेक्ट का ना मतलब इसको रट लीजिए, बोलते हैं ना बुक को पूरा चाट लीजिए। तो ये कोर सब्जेक्ट्स जो है इनको आपको एकदम कंप्लीट कर देना है, छोड़ना नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक बार देख लेते हैं आरआई और पटवारी यानी कि व्यापक का सिलेबस।
यहाँ पे अगर आप स्लैश देके मंडी निरीक्षक भी डालेंगे ना तो यहाँ पे वो फिट बैठ जाएगा। मंडी निरीक्षक का भी पेपर होना ही है, ठीक है, रोका तो नहीं जा सकता, हो सकता है एक आध महीने डिले हो, रुकेगा तो बिल्कुल नहीं। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीके, ये देखिए फिर वही 4 आ गए जो हमने एसआई और एफआई में देखा हुआ है। हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन इनका लेवल उस लेवल का भी नहीं है कि इसको पढ़ने के लिए आपको 1 महीने का टाइम लगे। इंग्लिश, आपका इंग्लिश अच्छा है तो अच्छा है, नहीं है तो नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। कंप्यूटर 2 दिन लगता है कंप्यूटर ख़त्म करेंगे, ये वाले पार्ट को आप 7 दिन में ख़त्म कर देंगे। इस वाले पार्ट को ख़त्म करने में लगता है 1 से 2 महीने, अच्छे से कवर करेंगे तो। ठीक, तो हमको क्या समझ में आया कि एसआई पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, एफआई पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, आरआई पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, पटवारी हो गया या मंडी हो गया, कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट हैं जिसको हम लोग बोलेंगे कोर सब्जेक्ट। इस कोर सब्जेक्ट को अगर हम लोग पकड़ लेना और इस कोर सब्जेक्ट को अपना कोर बना लें और अपनी मजबूती बना लें, तो उसके बाद जब एग्ज़ाम आएगा, मान लीजिए आरआई का फॉर्म आ चुका है तो हमने कोर सब्जेक्ट पहले ही मजबूत किया है, पहले ही तैयार कर लिया हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर पढ़ेंगे और जाके आरआई का पेपर दे देंगे। बस आपको इस हिसाब से तैयारी करना है। तो आपको लेवल क्या रखना है, या तो आप फूड इंस्पेक्टर या तो आप आरआई, इस लेवल का क्या करिए, जीएस, सीजीजीएस, मैथ्स, रीजनिंग, ये हैं आपके कोर सब्जेक्ट, इसको तैयार कर लीजिए। किस लेवल का, फूड इंस्पेक्टर और आरआई। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि बुक लिस्ट भी देखना है हमको। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हॉस्टल वार्डन का भी एग्ज़ाम आ जाता है और मान लीजिए पटवारी का भी एग्ज़ाम आ जाता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, आएंगे ही आएंगे। अगर मान लीजिए पटवारी का एग्ज़ाम आता है, सिर्फ आप डेडिकेटेड होकर सिर्फ पटवारी का दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अभी हमको पता भी नहीं है जिला में कितने पटवारी के पोस्ट आने वाले हैं, सिर्फ बोला गया है कितना आएगा, कितने पदों को स्वीकृति मिल रही है, कितने पद निकल रहे हैं। साथ में ऐसा तो है नहीं कि पटवारी का एग्ज़ाम आपका हर साल आ रहा है तो आप कंटिन्यू सिर्फ पटवारी का तैयारी कर रहे हैं, नहीं मेरे को पटवारी ही बनना है, पॉसिबल नहीं है ना। इस साल क्या व्यापम का पोस्ट है तो क्या आप जरूरी नहीं है कि अगले साल भी आपका पटवारी का एग्ज़ाम निकलेगा। आपको अभी जो व्यापम के जितने पोस्ट आए हैं आपको टारगेट करना पड़ेगा। देखिए अब है थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन अगर अभी टारगेट नहीं कर पाए ना तो व्यापम के पद निकालना, मतलब आप चलिए निकाल लेंगे एक बार, फिर भी मैं बोलूँगा कि आपने अच्छी तैयारी की, आप फिर भी निकाल लेंगे, लेकिन व्यापम पद निकाले तब तो आप एग्ज़ाम निकालें। तो अभी जितने पद आए हैं आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर करिए। और हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, यही मैथ्स, रीजनिंग, सीजीजीएस, इंडियन जीएस और करेंट, ये हैं आपके कोर सब्जेक्ट। इनको आपको प्रिपेयर करके रखना है, कुछ भी हो जाए, मैथ्स, रीजनिंग, सीजीजीएस, इंडियन जीएस और करेंट, ये सब्जेक्ट आपके इधर से उधर नहीं होने वाले, ठीक है, किसी भी पेपर में। यहाँ तक कि आप, मैं तो ये भी बोलूँगा, आपने इतना प्रिपेयर कर दिया ना, आप सीजीपीएससी प्री के लिए भी तैयार हो जाएंगे। थोड़ा बहुत बचेगा, 80% आप कवर कर देंगे सीजीपीएससी प्री का भी, 20% बचेगा उसको लास्ट के महीने में कवर कर लेंगे, ठीक। और साथ में हम लोग हैं ही, लास्ट ईयर हमने क्वेश्चन बहुत सारे एमसीक्यूज किए हैं, बहुत लोगों का फंसा भी, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ, प्री भी निकला है, ठीक है। तो इस बार तो हम लोग और ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, तो निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा एग्ज़ाम। तो साथ में आपको जुड़े रहना है चैनल के साथ। तो ये आपके कोर सब्जेक्ट है, ये आपको तैयार करना ही करना है, इससे आप समझौता नहीं कर सकते। मैथ्स, रीजनिंग डिटेल्ड होना चाहिए आपका, बता रहा हूँ मैं, व्यापम के लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं फूड इंस्पेक्टर आरआई के, उस लेवल का मैथ्स रीजनिंग तैयार करिए। ये नहीं कि पटवारी में इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, मंडी में इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसा नहीं, वैसा नहीं होता। और सीजीजीएस डिटेल तैयारी करिए, इंडियन जीएस डिटेल, करंट के लिए मैं आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक। आपके लास्ट 6 महीने के जो करंट आए हुए हैं उसके आपके एमसीक्यूज मिल जाएंगे। होपफुली थोड़ा सा इशू आ गया, नहीं तो मैं आज ही अपलोड कर देता। थोड़ा सा इशू आ गया तो एक आध दिन आपको रुकना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं आपको करंट का जो है छत्तीसगढ़ का करंट का एमसीक्यूज और साथ में
हमारा इंडिया का भी करंट का एमसीक्यूज एकदम मतलब एकदम क्रिस्प सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो करंट आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, बाकी पोर्शन जो आपको तैयार करना पड़ेगा इसमें भी मैं कोशिश करूंगा कुछ पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर लें। जैसे छत्तीसगढ़ के जीएस में हमने ट्राइब्स को कंप्लीट किया होगा, आप चाहे तो उसे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना होगा ट्राइब्स फॉर जनजाति, ट्राइब्स फॉर व्यापम एंड CGPSC ये करके आपका प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। बुक लिस्ट की बात कर लें, लास्ट मैथ्स जो है देखिए एकदम भी ज़्यादा वीक है आपका, तो HD यादव उठाइए, HD यादव की बुक है वो उठाइए। आपको लगता है कि आपका लेवल थोड़ा अच्छा है, RS अग्रवाल यूज़ कर सकते हैं, RS अग्रवाल आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बुक है आपका जो मैं प्रिफर, ये 2 बुक यूज़ करिए, ये बेटर है। आपका एकदम ज़्यादा वीक है मैथ्स तो HD यादव उठाइए, और बेटर है थोड़ा सा तो RS अग्रवाल उठाइए, ये 2 बुक काफ़ी होते हैं। ठीक, एक ही बुक उठाइएगा, 2 नहीं उठाना है आपको। तो HD यादव और RS अग्रवाल, लेकिन याद रखिएगा सारे क्वेश्चंस आपको नहीं बनाने। यहाँ पे ये क्या है ना, मिक्स वेज टाइप का है, इसमें क्वेश्चंस के सेट्स आपको मिक्स वेज टाइप के मिलेंगे, HD यादव और RS अग्रवाल। तो आपको छांटना पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है व्यापक पूछता है, तो इस टाइप को पढ़ना है। सब पढ़ने जाएंगे ना तो मैथ्स अच्छा हो जाएगा, बाकी बिगड़ जाएगा। रीजनिंग के लिए मैं जनरली बहुत सारे बुक्स प्रीफर नहीं करता, लेकिन परफेक्ट की एक बुक आती है, ठीक, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। परफेक्ट की बुक नहीं तो अरिहंत की भी बुक आती है एक रीजनिंग की, आप इस वाले बुक को प्रेफर कर सकते हैं। परफेक्ट लीजिएगा या अरिहंत लीजिएगा, दोनों बेस्ट है, ठीक है। और नहीं भी लेंगे ना तो रीजनिंग में काम हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 21 या 22 टॉपिक है रीजनिंग में, आपने अगर इस टॉपिक को बस सीख लिया, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ सीख लिया, उसके बाद डायरेक्ट आप सेट्स लगाइए, आपका हो जाएगा रीजनिंग कंप्लीट, और कुछ करने की नीड नहीं पड़ती है, ठीक। तो बताइएगा आप लोग, अगर देखिए मैं रीजनिंग के एक सेट्स के लिए सोच रहा था, आप बताइएगा कि क्या रीजनिंग का एक डिटेल 21 से 22 जो इनके टोटल सेट्स है उसका वीडियो लाना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। इसके आधार पे हम लोग फिर डिसाइड करेंगे। CGGS कोई भी पब्लिकेशन उठा लीजिए, बहुत सारे कोचिंग मटेरियल है, इवन हमारे नोट्स भी अब अवेलेबल है, ठीक। छत्तीसगढ़ की CGGS का अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स पे हमारा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप व्हाट्सअप करिए और वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। CGGS का डिटेल्ड नोट जो है वो आपको हमारे संस्था के द्वारा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आपके पास कुरियर के माध्यम से पहुँचा दिया जाएगा। एक आपका जो बुक का चार्जेस होता है वही आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा। ये आपको मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको ये ऑप्शन नहीं लेना है तो कोई भी आप कोचिंग की मटेरियल उठाइए, सारे में अच्छा दिया हुआ है, ठीक, अच्छा दिया हुआ है, आप कहीं से भी उठा लीजिए। HR पब्लिकेशन पढ़ना है या कोई आपको अर्जुना का पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। इंडियन GS अभी फिलहाल के लिए लूसेंट उठाइए। दृष्टि की एक बुक आती है, दृष्टि का GS जनरल नॉलेज, ये बुक आप यूज़ कर सकते हैं, ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। करंट के लिए मैंने आपको बता दिया, तो ये आपके कोर सब्जेक्ट हो गए, कोर सब्जेक्ट की तैयारी आपको ऐसे करनी है, ठीक है। कोई आपका डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एट लास्ट एक्स्ट्रा पे क्या है अपने पास, सब इंस्पेक्टर पे हिंदी और इंग्लिश बच रहा है, कंप्यूटर बच रहा है और फिजिकल बच रहा है। अगर आप स्पेशली सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो हर दिन 1 घंटा फिजिकल को दीजिए। फिजिकल के लिए 1 घंटे सफिशिएंट है, आपका मेंस तक में अच्छा खासा फिजिकल बन जाएगा। हिंदी और इंग्लिश ये आपके लिए मुसीबत हो सकता है, तो आपको 1 घंटा हिंदी के लिए निकालना पड़ेगा हर दिन। देखिए पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, भिन्नार्थक शब्द है, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, इंग्लिश में भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 1 घंटा दीजिए इस भाषा के पेपर के लिए। अगर आप डेडिकेटेड है सब इंस्पेक्टर को तो कंप्यूटर को जाने दीजिए, अभी लास्ट में तैयारी करेगा, आराम से हो जाएगा। तो ये होगा आपका डिटेल्ड अप्रोच, ठीक। फूड इंस्पेक्टर पे जो एक्ट्स वाला है इसका मैं MCQs आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत आसान पड़ेगा फिर आपको इससे, ठीक। तो फूड इंस्पेक्टर के लिए जो मैंने आपको कोर सब्जेक्ट्स बताया उसकी तैयारी करिए, और एक्ट्स तब करिएगा जब इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ 1 महीने के बाद पेपर है। RI पटवारी इसका कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, इसका भी आपको क्या है लास्ट के जो 1 वीक रहता है ना उस पर आराम से प्रिपेयर हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन इसका नहीं पड़ता है। तो ये था हमारा पूरा डिटेल्ड अप्रोच। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी आपके डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और आपको कोई जानकारी चाहिए हमारे ऑफलाइन क्लास से रिलेटेड जो कि शुरू हो चुका है, हम लोग इस डिटेल्ड अप्रोच के साथ ही तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑफलाइन क्लास की जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंबिकापुर क्षेत्र से अगर आप बिलोंग करते हैं और हमारे माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड होगा, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए इसे। आपके कोई भी सुझाव हो या कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हमें बताइए। और फिर चलिए हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।